जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्रह्मा भगवान के बारे में और हमने जानने का प्रयास किया था कि ब्रह्मा भगवान का जो वर्णन है उससे उनके कार्य कितने मिलते जुलते हैं, है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु भगवान के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत में भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। मैंने जितना अध्यात्म का अभ्यास किया है या बाकी धर्म के ज्ञाताओं को सुना है, बेस्ड ऑन दैट मेरी कुछ धारणाएं बनी हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत तो ये अच्छे से जान लिया है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हर पहलू के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है और वो जब कुछ कहते हैं तो उसको लिटरली लेने के बजाय उसका अगर आप डीपर मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे तो कई सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाती है। ओके, तो हम आज बात करेंगे विष्णु भगवान के बारे में। तो विष्णु भगवान हम सब जानते हैं कि एक प्रोटेक्टर है, हमारे प्रोटेक्टर है वो। और विष्णु भगवान इकलौते भगवान हैं जिन्होंने अवतार लिए हैं। अभी तक उनके 9 अवतार हो चुके हैं, उसमें से 2 तो बहुत ही मनोहारी है, राम भगवान के और कृष्ण भगवान के। और ऐसा क्यों है कि विष्णु भगवान ही अवतार लेते हैं? तो देखिए, क्रिएशन का काम जो है या सृष्टि के निर्माण करने का जो काम है वो ब्रह्मा जी का है। डिस्ट्रक्शन या संहार करता जो है वो महादेव है। ये जो निर्मिति से लेकर डिस्ट्रक्शन का जो रास्ता होता है या जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो रास्ता होता है ना, ये बहुत कठिन होता है। इसमें कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हम हमारे रास्ते से भटक जाए या हमारे ध्येय को भूल जाए। तो जो प्रोटेक्टर होता है उसका ये दायित्व होता है कि वो हमें हमारे धर्म और ध्येय की याद दिलाए, हमें फिर से अपने सही रास्ते पर लेकर आए। फिर वो ये बोलो द्वारा भी कर सकते हैं या आचरण द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप राम भगवान का अगर आप चरित्र देखेंगे तो उन्होंने अपने आचरण से हमें बताया कि किस प्रकार एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। अगर रामकृष्ण भगवान की बात करें, न सिर्फ आचरण, उन्होंने तो अपने ज्ञान का भंडार अपने बोलो द्वारा, गीता द्वारा न सिर्फ पार्थ के सामने, समस्त सनातनियों के सामने खोल के रख दिया। आप समझ रहे हैं? तो एक प्रोटेक्टर का ये दायित्व बनता है कि वो आपका मार्गदर्शक बने। तो इसीलिए विष्णु भगवान के अवतार है। आप समझ रहे हैं? अब आप थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें कि विष्णु भगवान का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार है। अपने मन में विष्णु भगवान की आप छवि लेकर आइए। विष्णु भगवान हमेशा शेषनाग की शैया पर सोए हुए रहते हैं। उनके साथ हमेशा उनकी प्राणों से भी प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी रहती है जो उनके पैरों को दबा रही है। उनकी नाभि से जो डंठल निकलती है कमल के फूल की, उस कमल के फूल पर विराजित है ब्रह्म भगवान। विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोए हैं, बट उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग नहीं किया है। वो हमेशा अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा इत्यादि धारण किए हुए रहते हैं। अगर आप देखेंगे, विष्णु भगवान सबसे बेस्ट ड्रेस्ड गॉड है। इतना सुंदर ड्रेसअप होते हैं, हर प्रकार के सुंदर ज्वेलरी पहनते हैं, हर प्रकार से के सुंदर और सुवासित फूलों से सुसज्जित है वो। उनको हर प्रकार के भोग भी पसंद है। अगर आप उनके मुख की बात करें तो ही इज़ नॉट ओनली अ वेरी हैंडसम गॉड, उनके मुख पर हमेशा स्मित हास्य रहता है। ओके, और वे मृदु बोल के लिए जाने जाते हैं और इनआर्ग्यूबली द स्मार्टेस्ट गॉड है वो। कोई और भगवान भले ही भावनाओं में बहकर किसी को भी कुछ भी वर देकर बैठे, उस गलती को सुधारने का काम रहता है विष्णु भगवान का। ये उनका एक इमेज है हमारे सामने। अब इस इमेज को उनके कार्य के साथ आप कंपेयर करके देखिए। विष्णु भगवान प्रोटेक्टर है। एक प्रोटेक्टर या एक पालनहार किस प्रकार का होना चाहिए? प्रोटेक्टर वीक हो सकता है क्या? नहीं। अ प्रोटेक्टर हैज़ टू बी वेरी पावरफुल। एंड जब विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोए हुए रहते हैं ना, कोई उनसे पंगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि शेषनाग
वो जो विशाल का शेषनाग है, ही रिप्रेजेंट्स ब्रूट पावर। सो विष्णु भगवान पावर अपने हाथों में रखे हुए हैं। आप समझ रहे हैं? एक प्रोटेक्टर और कैसा होना चाहिए? उसके पास रिसोर्सेस होना बहुत ज़रूरी है। विष्णु भगवान की सहचारिणी कौन है? लक्ष्मी माता। अब लक्ष्मी माता जो है वो हर प्रकार की संपन्नता को देने वाली है, सिर्फ धन नहीं, आरोग्य, संतान, धन, धान्य, विजय, हर प्रकार की संपन्नता को देने वाली देवी उनकी सहचारिणी है। एक प्रोटेक्टर के पास रिसोर्सेस होना ज़रूरी है, तो प्रोटेक्टर की सहचारिणी कौन होगी? रिसोर्सेस की देवी। आप समझ रहे हैं? फिर आप देखेंगे कि विष्णु भगवान की नाभि से जो डंठल निकलती है कमल के फूल की, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ब्रह्मा जी रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, ही रिप्रेजेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी। फिर वो हो सकता है आर्किटेक्चर, वो हो सकता है जीवन के हर पहलू पे गहन अध्ययन, वो हो सकता है डांस, वो हो सकता है योग, वो हो सकता है आयुर्वेद, जो भी है, ही रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी, ब्रह्मा जी। अब क्रिएटिविटी कब पनपती है? एक वार रैवेज्ड कंट्री में क्रिएटिविटी हो सकती है क्या? जहाँ पे ना सिक्योरिटी है ना शांति है, वहाँ पर लोग क्रिएटिव बन सकते हैं क्या? नहीं। क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है कि जो राजा है या जो देश का प्रधानमंत्री है वो उस देश में या उस राज्य में शांति को बहाल करे। जहाँ पे शांति होती है, सुरक्षा होती है, वहीं के लोग क्रिएटिव बन पाते हैं। तो हमको दिखता है कि विष्णु जी जो प्रोटेक्टर है वो ब्रह्मा जी को पोषित करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी को पोषित करते हैं। क्यों? उनके नाभि से जुड़ा हुआ है वो डंठल। आप देखिए, एक अजन्मे बच्चे को एक माता किस प्रकार पोषण देती है? माता की नाभि से जुड़ा होता है एक उम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एक अजन्मे बच्चे को। उसके कोख में जो बच्चा है ना, उसको न्यूट्रिएंट मिलता है उस उम्बिलिकल कॉर्ड से, जो वो माता की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार विष्णु भगवान की नाभि से निकलने वाले डंठल, कमल के फूल के डंठल पर उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी विराजित है। सो एक प्रोटेक्टर ही हर प्रकार के आर्ट फॉर्म को पोषित करता है। एक प्रोटेक्टर की छत्र छाया में ही हर प्रकार का इंटेलेक्चुअल वर्क या क्रिएटिव वर्क या आर्टिस्टिक वर्क जो है वो पॉसिबल है। ये दर्शाता है। आप समझ रहे हैं? अब विष्णु भगवान जो है वो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है क्या? नहीं, उन्होंने शंख, चक्र, गदा इत्यादि धारण किए हुए हैं। क्यों? उनके पास तो पावर है, उनके पास तो रिसोर्सेस है, फिर उन्होंने शस्त्रों का त्याग क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दिखाता है अ प्रोटेक्टर हैज़ टू बी ऑन हिज टोज। ही कैन नॉट बी, क्या कह सकते हैं उसको, रिलैक्स्ड। ही हैज़ टू बी अलर्ट। ज़रूरत पड़ने पर उठकर खड़ा होकर अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से धर्म की स्थापना करनी आनी चाहिए एक प्रोटेक्टर को। ये दर्शाता है। ही इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर धर्म को खतरा है, ऐसा दिखता है, तो विष्णु भगवान उठ के खड़े होंगे और लड़ेंगे। इस अवस्था में है वो, ऑलवेज रेडी। ऐसे ही प्रोटेक्टर ने होना भी चाहिए। आप समझ रहे हैं? फिर आप देखते हैं विष्णु भगवान, एज आई टोल्ड यू, इज़ द बेस्ट ड्रेस्ड गॉड। उनके आप कपड़े देखेंगे बहुत सुंदर है। उनको हर प्रकार के सुंदर सुवासित फूल पसंद है। उनको हर प्रकार के द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। उनको हर प्रकार का भोग पसंद है। तो ये दिखाता है उनका लाइवलीनेस, इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। एक जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफ़र होता है वो आप नीरस तरीके से नहीं जी सकते हैं। आपने इंटरेस्ट लेना है हर चीज़ में। जो भी सुंदर चीज़ ये प्रकृति आपको देती है उसको आपने एंजॉय करना है, उसको आपने अप्रिशिएट करना है। ये दिखाता है ये, बिकॉज ही इज़ अ गॉड हु प्रोटेक्ट्स योर इन योर जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ. So he teaches you that you have to be interested in everything.
यू गेट इट। और मैंने जैसे आपको कहा था कि विष्णु भगवान के चेहरे पर मंदहास्य होता है और वे बड़े मृदु बोल वाले भगवान हैं। एक इंस्टेंस है जिसमें आई थिंक दुर्वासा मुनि आते हैं और उनकी छाती पर लात मार देते हैं, फिर भी विष्णु भगवान क्रोधित नहीं होते हैं। वो अपने स्थान से उठते हैं और दुर्वासा मुनि से पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं, आपको चोट तो नहीं आई, और मन जीत लेते हैं वो दुर्वासा मुनि का। सो एक प्रोटेक्टर को हैज़ टू बी अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन। He cannot have attitude. He has to have that ability to manage and win people. जैसे प्रोटेक्टर कोई भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, एक राज्य का राजा भी हो सकता है, एक गुरु भी हो सकता है, एक देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। आज के संदर्भ में बोले तो प्रोटेक्टर जो होता है उसको बड़ा डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं? एक पिता का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर वो वर्क प्लेस में जाता है और अपना एटीट्यूड दिखाता है, will he be able to hold on to the job? No, he'll be fired. Then how will he remain the protector of his household? आप समझ रहे हैं? एक प्रोटेक्टर के पास ये गुण होना बहुत ज़रूरी है कि वो he should be people's person, और वही विष्णु जी दर्शाते हैं। फिर आप देखते हैं विष्णु भगवान बड़े ही स्मार्ट गॉड है। कोई और भगवान कुछ भी गलती कर बैठे, उसको सुलझाने का काम विष्णु भगवान करते हैं, क्योंकि उनका माइंड बड़ा शार्प है। तो इसी प्रकार आपको, अगर आप प्रोटेक्टर है तो आप में वो गुण होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, अगर प्रोटेक्टर का चित्र आपके सामने आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये गुण उसमें होने चाहिए। इसको अगर आप एक मूर्त रूप देंगे तो वो कैसे दिखेंगे? विष्णु भगवान की तरह दिखेंगे। क्यों इनको मूर्त रूप दिया गया है? बिकॉज वी कैन नॉट थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट, वी नीड समथिंग सॉलिड टू फोकस ऑन। तो हमारे जो पूर्वज थे वो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने प्रोटेक्टर के जो रोल है उसको अच्छे से स्टडी किया और जाना कि एक प्रोटेक्टर किस प्रकार का होता है। तो वो सुप्रीम इंटेलिजेंस जो हमें प्रोटेक्ट करता है, अगर उसको हम एक फिजिकल फॉर्म देंगे तो वो विष्णु भगवान की तरह ही दिखेंगे। आप समझ रहे हैं? अब आते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट पर। विष्णु भगवान के जो अवतार है, श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान, आई बिलीव दे आर द कॉन्शियंस ऑफ हिंदूज। हमारे सिर्फ भगवान नहीं है वो, एक राम जी और कृष्ण जी हमारे जीवन में क्या है, यह जानने के लिए आपको सनातनी पैदा होना होगा, वरना आप नहीं समझ सकते। इट्स अ फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू थिंक अबाउट देम। आप समझते हैं? राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा थे वो दोनों, कि उनका अगर आप चरित्र पढ़ेंगे तो एवरी टाइम यू रीड इट आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और आप और भी प्रभावित हो जाते हैं उनके चरित्र से। फिर भी विधर्मियों का यह काम बन चुका है कि वो राम भगवान के बारे में अभद्र बातें कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया था, वो तो अपनी पत्नी को ही नहीं बचा पाए थे, उनकी पत्नी को तो किडनैप करके लेके गया रावण, और ऐसे प्रकार की बेसिर पैर की बातें करते हैं। कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो तो रास रचाता था, उसकी तो कितनी सारी गोपियों के साथ उसका चक्कर था। इस प्रकार के घिनौने बात करते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए, हम विधर्मियों को कुछ नहीं कह सकते, वो तो वो करेंगे जो वो करते आए हैं। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इससे प्रभावित होकर या तो सेक्युलर बनते जा रहे हैं या तो कन्वर्ट ही हो जा रहे हैं। तो हमको जानना ज़रूरी है हमारे धर्म के बारे में, ताकि हम हमारे बच्चों को सशक्त बना सके, हम उनको दिखा सके कि ब्यूटी क्या है सनातन धर्म की, कितना वैज्ञानिक धर्म है सनातन, और हम हमारे धर्म को पक्के से पकड़ के रखें। ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट्स कुछ बता रही हूँ। राम भगवान के बारे में कहना कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाए और उन्होंने अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया है, यह सर्वथा गलत है। राम भगवान ने कोई भी निर्णय अपने जीवन में ऐसे नहीं लिए जिससे उनको स्वयं को प्रसन्नता होगी। उन्होंने अपने परिवारजनों के लिए, अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे निर्णय लिए और हमको भी दिखाया है कि एक आदर्श जीवन किस प्रकार जिया जाता है। जब उनकी पत्नी का छल से अपहरण किया गया तो वो रोते हुए नहीं बैठे थे, वो क्षत्रिय थे, तो जंगल में भी उन्होंने अपनी क्षत्रियता को नहीं त्यागा।
वो गए, हजारों मील का सफ़र तय करके गए। रास्ते में उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया। वही है क्षत्रिय धर्म, कि आप अपने तरफ लोगों को खींचे और एक सेना तैयार करें। फिर उन्होंने लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघा। फिर उन्होंने प्रयास किया कि वो रावण को समझाए। जब रावण नहीं माना तो उन्होंने धर्म युद्ध में रावण को हराया और अपनी पत्नी को, अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी को पूर्ण सम्मान के साथ वापस अयोध्या लेकर आए। आप समझ रहे हैं? उन्होंने जीती ना लंका, तो उन्होंने तो वहाँ का पैसा लूटना चाहिए था, वहाँ की सुंदरता को तहस नहस करना चाहिए था, वहाँ की स्त्रियों को और बच्चों को अपना दास बनाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि जीती हुई लंका को हारे हुए रावण के छोटे भाई विभीषण के हाथ में सौंपकर वापस आए श्री राम। ऐसा आप रह सकते हैं? उसके बारे में बोलने, उनके बारे में बोलने की विधर्मियों की इवन औकात भी है? और ये जो है कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा, जो रामायण है, जो वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है, वो 6 खंड में ही है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो त्याग व्याग, उत्तराखंड जो बोलते हैं ना, उत्तरकांड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द वेरेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड। लेकिन राम भगवान को अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, तो पता चलता है कि ही इज़ अ ऑसम किंग। सिर्फ अच्छे राजा ही नहीं थे, एक अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे। ही वॉज अ वेल राउंडेड पर्सन, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसीलिए हमारे राजाओं ने, शिवाजी महाराज रहे, महाराणा प्रताप रहे, ललितादित्य मुक्तपीड़ा रहे, चोला किंग्स रहे, उन्होंने राम भगवान को पढ़ा है, उनके चरित्र को समझा है। राम भगवान हमारी धड़कन है वो, यू अंडरस्टैंड? एज लॉन्ग एज हिंदू जीवित है, सनातनी जीवित है, राम भगवान को कोई आपके हृदय से नहीं मिटा सकता है। ये अकाट्य सत्य है, आप जान लीजिए इसको। कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया। तब उनकी उम्र छोटे बालक की थी। फिर तो वो सांदीपनि के आश्रम में गए, फिर उन्होंने पढ़ाई पूर्ण की, फिर उन्होंने कंस को मुष्टि युद्ध में हराया, फिर उन्होंने वो राजा बने द्वारका के, ओके। फिर उन्होंने शिशुपाल को हराया, जो कि शिशुपाल का वध किया, क्योंकि वो पापी एक ऐसा राजा था। जब उसके बंदी गृह से 16,000 प्रिंसेसेस थी, वो सब राजकुमारियाँ जब छूटी, तो वो रोने लगी कि अब हमको समाज नहीं अपनाएगा। तब कृष्ण ने कहा कि मैं अपनाऊंगा, तुम सब मेरी रानियाँ हो, तुम कृष्ण की रानियाँ हो, तुम सर ऊपर उठा के जियोगी। अगर उनको भोग भी करना था उनका, तो फेंक देते थे ना हैरम में अपने, बट नहीं किया, उनको रानी का दर्जा दिया। आप और मैं कर पाएंगे ये? सामान्य व्यक्ति कर सकता है ये? भगवान थे, इसलिए उन्होंने उन राजकुमारियों को सम्मानपूर्वक जीने का एक कारण दिया। उनको बोलना, कुछ भी बोलना, और हम सनातनी सुन लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि विधर्मी बहुत ही पावरफुल है, सिस्टम सही में उनके हाथ में है। हम उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं अगर हम हमारे हीरोज करेक्टली चुने तो। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान को पढ़ाया जाता था हमारे क्षत्रियों को, इसीलिए उनका जो आप देखेंगे ना, उनका मेंटल लेवल या उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर वो राजा पृथ्वीराज चौहान रहे, फिर वो राजा दाहिर रहे, फिर वो महाराणा प्रताप रहे, फिर वो चोला किंग्स रहे, फिर वो अहोम डायनेस्टी रहे, फिर वो ललितादित्य मुक्तपीड़ा रहे, फिर वो शिवाजी महाराज रहे, फिर वो तारा रानी रहे, फिर वो जीजा माता रहे, कोई भी रहे, इन सब क्षत्रियों ने पढ़ाई की है, श्री राम और श्री कृष्ण को अपना हीरो माना है, इसीलिए उनका चरित्र उतना उच्च कोटि का है। आप समझ रहे हैं? विधर्मी तो आके कुछ भी कह के चले जाएंगे, आपने नहीं सुनना है।
आपने समझना है। और मैं जानती हूँ कि आप नहीं सुनते हैं, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, श्री राम और श्री कृष्ण क्या है जानने के लिए एक सनातनी के जीवन में आपने सनातनी पैदा होना होगा। आई कैन वाउच फॉर इट। मुझे जो फीलिंग्स आती है जब भी मैं रामायण की कोई कहानी सुनती हूँ या कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई लीला सुनती हूँ, जिस प्रकार से मेरे आंखों में अश्रु आते हैं, या उनके जब भक्ति गीत सुनती हूँ तो जिस प्रकार से मेरा मन जो है वो, आई कैन नॉट से आई एम सैड, इट्स अ टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस और जॉय दैट आई एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू एनीबडी एल्स। किसी विधर्मी को डेफिनेटली नहीं एक्सप्लेन कर सकती मैं कि मुझे क्या लगता है इन लोगों को देखकर। तो आप किसी और को उत्तर देने के लिए नहीं, स्वयं को सशक्त बनने के लिए थोड़ा प्रयास करें कि आप इन भगवानों को समझें, और ये भी समझें कि सनातन धर्म जो है वो कितना वैज्ञानिक धर्म है, कितना हर पहलू के बारे में गहन विचार करके रखा हुआ है। और यही मुझे आज कहना था। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।